जी, अख्तर अली मेरा नाम है। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन भी यहाँ से ही हैं। तो दैट्स इट कि मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है और एक इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट है यहाँ के रहने से। और उसके अलावा ये है कि मैंने कंपनी अपनी इस्टेब्लिश की है, इधर बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ज़िंदगी गुज़र रही है बस। जी, मैंने 2005 में स्टार्ट किया था ये काम और 2008 में मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स जो है वो कंप्लीट किया है। तो उसी दौरान जब मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स कर रहा था तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना अपने आने वाले वक़्त को मैं सेव करूँ। तो फिर मेरे कुछ शौक़ भी था। मेरे वालिद एक कारपेंटर हैं। तो दैट्स इट कि मेरे ज़हन में एक आइडिया आया क्यों ना कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो एक डेवलप की जाएँ। तो बस यही शौक़ था। तो 2008 में मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स कंप्लीट किया है, तो साथ ही ये प्रोडक्शन शुरू कर दी है। तो उसी दौरान फिर मुख्तलिफ़ ब्रांड के आर्टिकल्स थे जो मैंने बनाए हैं। तो 2005 से स्टार्ट किया है और अब 2019 है। दैट्स वी आर रनिंग आवर बिज़नेस। जी, बेसिकली मैंने जो स्टार्ट किया है वो 2005 से स्टार्ट किया। उससे पहले मेरे भाई जो हैं वो काम कर रहे हैं। वो ब्यूटी का मोस्टली जो नेल कटर वगैरह यूज़ होते हैं वो कर रहे हैं। क्यूटिकल निपर हैं, नेल कटर हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स उसमें मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरे जो मुतल्लिक़ है वो ग्रूमिंग की है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी टू एक्सपैंड माय बिज़नेस स्पेशली इन ग्रूमिंग। तो भाई जो है वो नेल कटर में ही हैं और मैं शेविंग लाइन में हूँ। बेसिकली मैं जो है वो मोस्टली जो है वो सेफ्टी रेज़र्स हैं और ब्रशेज़ हैं। सो द मेन फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर आइटम्स, द सेफ्टी रेज़र एंड द ब्रशेज़ एंड देन द डिफरेंट स्टैंड्स एंड द शेविंग बाउल्स. It could be in a different woods and stainless steel as well. So these are the kind of the things we are producing in Sialkot. 2011 से मैंने स्टार्ट किया है। दैन एक्सपोर्ट जो थी वो मैंने फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखी। लोकली मैं तब नहीं था सेल कर रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर मैंने लोकल सेल करना शुरू किया। लेकिन 95% जो है वो थिंग्स आर एक्सपोर्टिंग एंड द रेस्ट इज विद इन पाकिस्तान। जब प्रीवियसली अगर मैं जाऊं तो लोग मिलते थे काम करने वाले, क्योंकि देन दे नीड देयर वर्क। सो अब जो है अब सूरत हाल चेंज है। अब मेजॉरिटी जो है वो इस बिज़नेस जो है मसलन कि इस आइटम से जो है ना वो दूर चली जाती जा रही हैं। उसमें देखा गया ये है कि स्पेशली जो लोग महंगाई की वजह से है ना जो काम नहीं कर रहे, वो डिफरेंट आर्टिकल्स जो लोग प्रेफर करते हैं वो करते हैं कोई लाइट सा काम मिले। लेकिन ये है कि अभी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है। वेल मैंने जो देखा है लोकल मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाहर से भी करवाता हूँ, तो ये नहीं है कि सारी चीज़ें मैं खुद ही तैयार करता हूँ। बहुत सी चीज़ें जो बाद में देखना पड़ती है, बाहर से करवाना पड़ती है, बहुत सी मुश्किलात आती हैं। लेकिन ये है कि लोग अगर सिंसियर हों तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, उसमें अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप खुलते जाएंगे। तो जैसा कि बताया है कि जो लेबर है वो इस तरफ कम ही अट्रैक्टिव हो रही है डे बाय डे, क्योंकि पहले लोग थे जो काम करना पसंद करते थे, अब जो लोग हैं वो आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरी प्रायोरिटी जो है मेरे साथ जो मसलन कि मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरी तो कोशिश यही है कि वो इस तरफ आएँ, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो यकीन मानिएगा कि सियालकोट में बहुत लोग कम थे ये काम करने वाले। तो उन दिनों में मैंने काफ़ी अर्निंग की है, क्योंकि उस वक़्त में इस कैटेगरी के वर्क में जो वो बहुत कम लोग थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसका ट्रेंड बढ़ता गया, कंपटीशन ज़्यादा होता गया, तो जो ही कंपटीशन हुआ है तो जो है वो अर्निंग भी कम हो गई है। तो डेफ़िनेटली जो जब कंपेटिटर आपका बराबर में आ जाता है तो प्राइस पर रिड्यूस हो जाती है। तो अभी जो है वो यही है कि
मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ लिंक्ड हैं मैं उनको इस तरफ लाऊँ। तो बाकी ये है कि कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो मेरी तो यही सजेशन है कि क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना बहुत नायाब हैं। जो आपने देखी हैं डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, तो आप देखेंगे भी इन डिस्प्ले आई विल शो यू कि उसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इंटरनेशनली ब्रांड की तरह हैं। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि लोग इस तरफ आएँ, इसको देखें, इसको एक्सपेंड करें, इसको इस पे वर्क करें। जी देखिएगा कि लोकल मैंने जो पहले स्टार्ट किया था ना, तो तभी मैं अपने वालिद के साथ था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जब देखा कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको मैंने एक्सपेंड किया है। मैंने इंटरनेशनली रजिस्टर्ड करवाया है, फिर मैंने एक्सपोर्ट भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी बेहतर मैंने फ़ील की है दैन इन अ प्रीवियस टाइम। तो ये था कि अब फॉरएवर सकाफ़त फॉरएवर के साथ जब से अटैचमेंट हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा ब्रांड है। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ डेवलपमेंट हो विन साइड पाकिस्तान, क्योंकि एज़ ए पाकिस्तानी होने के नाते मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी कि मैं अपने मुल्क में कुछ अच्छा काम करूँ, अपने मुल्क को अच्छी चीज़ दूँ बना के। तो इस पे वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह। विदिन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे कि इसमें बेहतरी आएगी एंड वी विल फाइंड समथिंग स्पेशल फॉर सकाफ़त। जी, बिल्कुल इस सकाफ़त अगर देखें, एक ब्रांड डेवलप किया गया है, उस पे वर्क किया जाएगा, उसमें डिफरेंट आर्टिकल जब आते जाएँगे ना तो लोग देखेंगे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली जो है ना वो इसमें अट्रैक्टिव होगा कि ये चीज़ जो है वो एक्सपैंड होगी, इसमें मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स इंटरेस्ट शो करेंगे लोगों में, तो डेफ़िनेटली इस हुनर में जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और फ़िज़राई होगी। जी, सकाफ़त फॉरएवर एक ब्रांड जो हम रिसेंटली मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं ना, उससे ये है कि ये मुल्क की सकाफ़त को शो करेगा। जो नई नस्ल जो भूल चुकी है सकाफ़त को, अपनी पुरानी रवायात को, जो ट्रेडिशनल रवायात थी, उसको भूल चुकी है। ये जब मार्केट में आएगा तो इंशाल्लाह लोग अपनी सकाफ़त को दोबारा देखेंगे इन चीज़ों में। तो ये है कि इससे मुल्क की इकॉनमी में भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी। ये था कि इसमें थोड़ी सी इकॉनमी में बेहतरी आएगी, जब जो लोग अपने पुरानी रवायात को भूल चुके हैं, तो ये है कि इन चीज़ों को देखेंगे वो लोग, तो उनको अपनी पुरानी रवायात याद आएगी कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो लोग किस तरह की सकाफ़त में रह रहे थे और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आने इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे मुल्क की इकॉनमी में भी थोड़ा सा चेंज आएगा, बेहतर होगी और जो है ना सकाफ़त फॉरएवर इंशाल्लाह एक अच्छा ब्रांड साबित होगा इन फ्यूचर।